पूरा क्राउड तालियां बजा रहा है, इतना ताली बजा रहे हैं लोग और सब लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। उस समय क्या इमोशंस थे, क्या जहन में आ रहा था कि एक लड़का नांदेड़ से निकल के आया था, आज जो है दुनिया सलाम ठोक रही है। वहाँ का जो लाइव वीडियोग्राफी होती है ना, वो बार बार मेरे पे ही ला रहा था वो, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे मैं खुद को ही देख रहा था। पता नहीं उसको, तो वो थोड़ा सा मैं देख रहा था कि यार टीवी पे ऐसा दिखता है। तो इस पर थोड़ा बता पाएंगे कि फिल्म का प्लॉट कैसा है और कास्ट को कैसे उसमें इंक्लूड किया गया है। हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, ये फिल्म यहाँ का नहीं दिखा रहा है। ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का ये कब्जा इस पर रह चुका है। हॉलीवुड में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक्टर सूरज येंगड़े, पहले डॉक्टर सूरज येंगड़े था, अब डॉक्टर के बाद एक्टर बन गए हैं। क्या है ये कहानी, फिल्म में क्या रोल किया है? एक्टर सूरज येंगड़े ने डॉक्टर येंगड़े सूरज का किरदार निभाया। तो एवा जब एक्टिंग करवा रही थी डॉक्टर सूरज येंगड़े से, तो बार बार कुछ सीन्स में एक्ट करना होगा तो बोला जा रहा होगा कि भाई ठीक से करो या इसमें ये कमी है। एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था एवा के साथ? तो एवा ने फिर मुझे बुलाया कि आप ऑनर स्वीकार करें, और उसके पहले तो यार मैं ना वो एक्चुअली बहुत रो रहा था। जब उनको फिल्म का पता चला कि यार फैमिली को पता चला है कि हॉलीवुड की कितनी मशहूर डायरेक्टर के साथ फिल्म कर रहा है सूरज, तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? बट उसके पहले मेरे माँ का और मेरी बहस हो गई थी। अच्छा। तो मैं देख रहा था कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगी, इनका मूड ठीक हो गया क्या, तो फिर भी गुस्से में थी, वो देख रही थी। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। फिर से डॉक्टर सूरज येंगड़े, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि एक्टर सूरज येंगड़े हमारे साथ में हैं, क्योंकि हाल ही में एक हॉलीवुड की बड़ी फिल्म में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ओरिजिन फिल्म का नाम है और मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर एवा डुवर्ने ने उसको डायरेक्ट किया है और अभी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की खूब तारीफ हुई है, बल्कि 8-10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिसमें सूरज को हमने एवा के साथ देखा तो लोग तालियां बजा रहे थे। तो एक्टर सूरज येंगड़े, पहले डॉक्टर सूरज येंगड़े था, अब डॉक्टर के बाद एक्टर बन गए हैं। क्या है ये कहानी, फिल्म में क्या रोल किया है, एक एक्टर के तौर पे आज बातचीत चलेगी। वाह भाई वाह, मेरे को लगता है ये पहला वेरी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स है एक्टिंग के ऊपर। एक्चुअली अब जानते हैं कि एवा डुवर्ने ने फिल्म बनाई थी इजाबेल विल्करसन की किताब कास्ट, ओरिजिन एंड डिस्कंटेंट्स पर, और उस किताब में एक कैरेक्टर था जो मैं ही था, और वो उसके लिए उन्होंने मुझसे सलाह मशवरा किया और फिर वो कहने लगे कि आप ही एक्टिंग करो, आपके जैसा कैरेक्टर हमको ढूंढने के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। कि कुछ ऑडिशन वगैरह हुए और फिर उन्होंने बताया कि इस तरह की स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट क्योंकि वो फिक्शन है, काफ़ी आइटरेशंस चेंजेस होते गए, उसके बाद में मैंने अपनी भूमिका निभाई है। मतलब फिल्म में सूरज येंगड़े ने सूरज येंगड़े का ही किरदार निभाया है। यस, दैट्स इंटरेस्टिंग। एक्टर सूरज येंगड़े ने डॉक्टर येंगड़े सूरज का किरदार निभाया है। तो कुछ बता पाओगे? वैसे हम लोग वेट कर रहे हैं फिल्म का कि फिल्म आए हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में, तो हम जाएंगे देखने, बट रोल के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की भूमिका थी? देखिए, फिल्म के बारे में मैं एक बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के लिए हम फिल्म जगत को देखकर काफ़ी लड़ते थे कि हमारे सम्मान का चिन्ह, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, ये फिल्म यहाँ का नहीं दिखा रहा है। ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का ये कब्जा इस पर रह चुका है। तो किस तरह से, तो हॉलीवुड में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाबा साहब का जो किरदार है, जो रोल है, गौरव पठानिया ने किया है, बहुत ही आप प्यार में पड़ जाओगे इस कैरेक्टर के, क्योंकि स्टोरी काफ़ी अलग अलग स्तर से जर्मनी में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, और वो अमेरिकन है तो उनका फोकस अपने तरीके से है। इस फिल्म में हमको हाशिए पे रहे हुए जो गुट है उनके बारे में उनका संगम दिखेगा। तो जेएनयू में आज मैं सॉलिडारिटी की बात कर रहा था, उसका आपको एक अच्छी पेशकश फिल्म के माध्यम से दिखेगी। ये फिल्म काफ़ी इमोशनल है। मुझे लगता है बहुजन समाज के लोग या कोई भी समाज का व्यक्ति जब देखेगा तो दिल के कुछ ठोंक इस तरह से होंगे
कि आपको थोड़ा सा लंबी सांस लेकर रुकाएगा आपको। इस तरह से उसका चित्रण हुआ है, स्टोरी भी इस तरह से जाती है। काफ़ी पावरफुल फिल्म है और जब इंडिया में आएगा मुझे लगता है इसकी रिसेप्शन काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी एक बड़े स्तर पर होगी, क्योंकि एक तो हमारे मसीहा को दिखाया गया है और जिस तरह से जिस ग्रैंड स्टैचर में उनको दिखाया गया है, उसके साथ जाति व्यवस्था को भी उसके अंदर जो बयां किया है, मुझे लगता है ये पहला ऐसा हिस्टोरिक माइलस्टोन है जिसके विटनेस हम रहने वाले। आने वाले सालों में बहुत विषयों को इसको लोग लड़ेंगे, पर एक ब्लैक औरत जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो किस तरह से इशू को कितनी सेंसिटिविटी से, संजीदगी से लेती है और स्क्रीन पर लाती है। मुझे लगता है देखने के बाद जब हम इंटरव्यू करेंगे, मेरे को लगता है मेरे को आपका करना पड़ेगा कि आपके क्या व्यूज थे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिएक्शंस। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द मोमेंट। ये जो हमने ट्रेलर देखा वो बहुत अपीलिंग है और काफ़ी कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जिसको देख के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी महसूस होता है और अपने आप को भी आप कहें कि अंदर झांकते हैं कि वाकई में ओरिजिन क्या है, किस तरफ जाएं। तो एक कहानी समझने की कोशिश हम लोगों ने ट्रेलर से करी कि एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला अपने ओरिजिन को तलाशते हुए जाती है और फिर कहीं जाति के सवाल से उनका टकराव होता है। तो इस पर थोड़ा बता पाएंगे कि फिल्म का प्लॉट कैसा है और कास्ट को कैसे उसमें इंक्लूड किया गया है। अरे यार एक्चुअली ना वो फिल्म एक्चुअली बुक पर आधारित है, बुक से इंस्पायर है। सो जो बुक में आप देखोगे, क्योंकि बुक में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, वो सारी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अपने तरीके से जाति की जो व्यवस्था है, जाति को समझने का जो दायरा है, वो एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश की है और मुझे लगा काफ़ी बखूबी तरीके से की है। फिर वहाँ जू लोग हैं जिनको नाज़ी ने कत्लेआम कर दिया था, उनकी दास्तां है और भारत के उसके अंदर दलितों की दास्तां बताई गई है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव फिल्म है और मैं जो हूँ ना, मैं एवा डुवर्ने की फिल्में इसके लिए नहीं देख पाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर है। उसी तरह से हमारे साउथ के पेरियारम जिन्होंने फिल्म बनाई थी पेरुमल पेरियारम जो डायरेक्टर है, उनकी भी फिल्म में मैं देखने से काफ़ी, क्योंकि वो वेरी इमोशनल, वो नहीं देख पाता हूँ। तो एवा ने मुझे पूछा था कि आपने उनकी कोई और फिल्म, मैंने देखी उनकी, पर जो लेटेस्ट थी वो देख नहीं पाया क्योंकि मैं सोचा मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। तो वो उस जज्बे से बनाती है। तो एवा जब एक्टिंग करवा रही थी डॉक्टर सूरज हेगड़े से तो बार बार कुछ सीन्स में एक्ट करना होगा तो बोला जा रहा होगा कि भाई ठीक से करो या इसमें ये कमी है। एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था एवा के साथ में? यार इतना मज़ा आता है उसके साथ, क्योंकि एक तो यार वो इतनी एनर्जेटिक है और वो पेट्रियार्कल सोसाइटी देखते हो तो एक औरत है, शी इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये अनुराग भी हमारे साथ आया था, जो फोर्स हमारे साथ उसका होता है और वेरी मतलब वर्केबल एनवायरनमेंट, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और हम तो दोस्त हैं तो ऑन, क्योंकि इंडिया शूट का जिम्मेवारी मतलब कंसेप्चुअली मेरी थी उसकी डिज़ाइन को लेकर। तो कोई एटरेशन करने हैं क्या, कोई चेंजेस करने हैं क्या, तो कभी कभी ऑन सेट पर हमने कुछ चेंजेस की। तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट, वेरी काइंड, वेरी एम्पावरिंग, एनरिचिंग एंड इट्स एन एक्सपीरियंस वेर यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू गो। ऐसा अनुभव आ जाता है, अरे यार अच्छा लगा, इस तरह का होगा। तो गौरव ने बाबा साहिब का किरदार निभाया, आप बता रहे थे जी। गौरव की कुछ कविताएं हमने देखी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुई हैं हमारे चैनल पे जब हम लोगों ने उसको चलाया और वो काफ़ी जगह पब्लिश भी हुई हैं। तो गौरव बाबा साहिब के किरदार में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर में तो वो हमको दिखता नहीं है, उनके साथ कैसा किरदार उन्होंने निभाया? यार गौरव जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव भारत के नेशनल पोइट्री चैम्पियनशिप के वो विजेता रह चुके हैं। तो वो पोइट्री उनके पास आती है और गौरव एक अपना एक इनोसेंस लेके आते हैं उस कैरेक्टर में। जब आप देखोगे जिस तरह से उसको बयां किया है आपको, और ये है कि ये पहला अटेम्प्ट है बाबा साहब को दिखाने का, और वो भी थोड़ा सा ये थे कि हम किस तरह से दिखाएं, कैसे दिखाएं। काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी बहुत लोगों से रिव्यू करना पड़ा, पर ये फर्स्ट स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप जो होता है लंबा नहीं होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप से अगर हम देखते हैं तो दुनिया भर में जिस तरह से बाबा साहब को दिखाया जाएगा, और
मेरे को तो बड़ा कैरेक्टर पसंद आया गौरव का, स्पेशली द वे ही इंटरैक्ट्स विद कैमरा। वो उसका जो कैरेक्टर डेवलप करते बाबा साहब का, क्योंकि इनके पास अम्बेडकर बैकग्राउंड था, ये उस तरह कर पाए। मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो एनैक्ट कर रहे थे कुछ रोल्स, काफ़ी रीटेक्स वगैरह होते हैं, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली कर रहे थे। तो और बाबा साहब का रोल करना तो दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक ही हैज डन इट वेरी एक्सेलेंटली। तो हम देखेंगे तो और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के जब विजुअल्स आए, यू हैव शेयर्ड ऑन टाइमलाइन, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब पूरा क्राउड तालियां बजा रहा है, इतना ताली बजा रहे हैं लोग और सब लोग खड़े होकर स्टैंडिंग इमोशन दे रहे हैं। उस समय क्या इमोशंस थे, क्या जहन में आ रहा था कि एक लड़का नांदेड़ से निकल के आया था, आज जो है दुनिया सलाम ठोक रही है, क्या इमोशंस थे उस समय? यार एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंटिसिपेट नहीं किया ये इतना बड़ा जो कुछ है। एवा, पॉल और उनका जो क्रू है ये दोस्तों के जैसा है, तो मैं बस दोस्तों को देखने जा रहा था, क्योंकि दे आर सो फन टू हैंग आउट विद। पता है जैसे हम लोग हैंग आउट करते हैं, मजाक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारा एक कल्चरल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, हमारा सोशल इन्वेस्टमेंट है, तो उस तरह से था। तो जब रेड कारपेट पर हम चलने जब हमारा आया और जब उन्होंने बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाया, वो एक तरह का हाई एम्पावरमेंट था भाई। इट वाज अ वेरी सॉलिड तो रेड कारपेट, गूज़बम्प्स एकदम। यस, आई वाज लिटिल बिट स्लाइटली ओवरवेल्म्ड बिकॉज वो म्यूजिक चलाते हैं, तुम चलते हो, पूरा वो क्रू तुम्हारे, वो कैमरा पता नहीं 100-200 होते हैं, खड़खड़ खींचते रहते हैं। और मैं थोड़ा सा मेरे को लगा, यू नो, द स्टार ऑफ दैट प्लेस वाज एवा। वी वर देयर of course as supporters but also part of the team, and so she was carrying us with her. तो वो काफ़ी मतलब contingent था हमारा। और जब मैं देख रहा था तो वहाँ का जो लाइव वीडियोग्राफी होती है ना, वो बार बार मेरे पे ही ला रहा था वो, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन पे मैं खुद को ही देख रहा था पता नहीं उसको, तो वो थोड़ा सा मैं देख रहा था कि यार टीवी पे ऐसा दिखता है। और जब फिल्म दिखाई गई तो ये क्या है ना, वेनिस फिल्म, मुझे तो सच बताऊं मुझे पता नहीं था, मुझे बर्लिन फेस्टिवल पता था, वेनिस के बारे में सुना था बट कुछ पता नहीं था। तो जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी एलीट स्पेस है। जो होटल में मुझे रुकाया गया था उसका किराया एक रात का 471 यूरो था। तो आप समझ सकते कि इतना उसका एक हाई लेवल का। और जब वहाँ का फेस्टिवल का डायरेक्टर मिलने आया और जब ये हुआ स्टैंडिंग ओवेशन, तो एवा ने फिर मुझे बुलाया कि आप ऑनर स्वीकार करें। और उसके पहले तो यार मैं ना वो एक्चुअली बहुत रो रहा था मैं, क्योंकि फिल्म उस तरह की है। तो ऑलरेडी मतलब वो शायद ही किसी फिल्म में इतना मैं रोया होगा, वो बहुत, और मैं ही नहीं। अब एक बात है कि पब्लिक पहली बार देखी, हम तो देख चुके हैं ना, राइट। फिर भी वो, क्योंकि वो जिस तरह से इमोशनल था। तो मैं जब निकला तो मेरे में यही था कि यार वो एक इमोशनल वो क्लैपिंग का मेरे को जहन में उतना नहीं था कि चल यार ये तो टीम क्रेडिट है और एवा ने और उसकी टीम ने किया है। पर वो फिल्म की जो दास्तान बताई गई थी, मैं उसी में बहुत इन्वॉल्व था। मैं एक्चुअली आई वाज मोर टेकन अहेड बाय दैट साइट। मतलब मुझे लगता है 20 मिनट वगैरह उसी में था मैं। मेरा वो जो कर्चिफ था वो पूरा सा उसका जो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि इसने ये जिस तरह से एक्ट कर रहा था वहाँ, मतलब दे वर ऑल लाइक इमोशनल, यू नो। एडिटर बैठता है, घंटों बैठता है, रिपीट करता है, वो भी बेचारा, उसकी वाइफ बैठी थी पीछे, वो तो उसको टोक रही है, तेरी हैंकरचीफ दे, क्योंकि वो मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर यार। दैट्स सो इमोशनल। सो पॉकेट स्क्वायर निकाल कर कुछ नहीं था, तो दैट्स आई एम गोना कीप दैट विथ मी फॉर लॉन्ग टाइम। हमारा इंडिया में फिल्मों को लेके एक अलग तरह का क्रेज़ होता है कि फिल्म में आ गए तो मतलब पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो गया, हीरो बन गए, एक्टर बन गए। तो आई एम श्योर फैमिली ने बहुत बार टीवी पे देखा है, यू बीन ऑन डिफरेंट शोज आल्सो, इंटरव्यूज हैं, न्यूज़ वीक पे देखे यार, और क्या बताओ ताला है, न्यूज़ वीक पे देखा है, यू सेंड मी द फोटोज आल्सो व्हेन दे वर वाचिंग। तो जब उनको फिल्म का पता चला कि यार फैमिली को पता चला है कि हॉलीवुड की एक इतनी मशहूर डायरेक्टर के साथ फिल्म कर रहा है सूरज, तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? मेरे को नहीं लगता उनको
इसकी ग्रेविटी का एहसास है। जैसा जैसा पहली बार मैं हार्वर्ड में गया, मेरे पिताजी के अलावा किसी को उसका बहन को छोड़कर शायद, सो वंस द आउटपुट विल कम, पर लोकल अखबारों ने उसको ये क्या होता है ना यार, अपने माँ का जो सुख होता है ना वो गांव का सुख होता है। वो साला तुम वेनिस जाओ कि न्यूयॉर्क जाओ, उसको वो गांव के लोगों ने कुछ बोला कि आपका बच्चा अच्छा किया, क्योंकि उनका जो स्फीयर ऑपरेटिंग का भी है उस तरह से। तो मराठी मीडिया ने जब किया तो फिर मैंने उनको मेरे जो स्पेसिफिक सीन्स थे, जो कट्स थे छोटे छोटे, उसकी प्रीव्यू बताई, और तो वहाँ देख रही थी। ऑफ कोर्स आई एम श्योर शी वाज हैप्पी, बट उसके पहले मेरे माँ का और मेरी बहस हो गई थी। अच्छा। तो मैं देख रहा था कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगी, इनका मूड ठीक हो गया क्या, तो फिर भी गुस्से में थी, वो देख रही थी। होता है मदर सन का रिलेशन है। बिल्कुल, ये तो फैमिली अफेयर्स हैं। सूरज, आखिरी सवाल कुछ ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें छोटा इंटरव्यू करना है, अदरवाइज हम बहुत 2-2.5 घंटे इंटरव्यू करते रहते हैं। हमारे इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं कि अर्लियर तो इट वाज लाइक कम्प्लीटली इग्नोर्ड द क्वेश्चन ऑफ कास्ट, और खासकर जो बहुजन दलित आइडियोलॉजी के लोग हैं, हमारे हीरोज़ हैं, शीरोज़ हैं, उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। बट अभी रिसेंटली कुछ वेब सीरीज़ में, कुछ फिल्मों में तस्वीरें, नाम, कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तो कोई इंडियन सिनेमा को कुछ देख रहे हो? आर यू कीपिंग एन आई लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन सिनेमा, टीवी इंडस्ट्री, कुछ नज़र रहती है? एक्चुअली यार मैं आपको बताऊं, मैं 2007 या 8 में FTI की एग्ज़ाम पास हुआ था। मेरे को फिल्म में पहले से, हाँ, 6th रैंक था मेरा ऑल इंडिया, पर नहीं हो पाया एक्चुअली। और मैं फिल्मों के ऊपर भी लिखता हूँ। दलित फिल्म फेस्टिवल भी शुरू किया, दलित फिल्म फेस्टिवल शुरू किया, तो इस मीडियम में तो इंटरेस्ट है। और इंडिया की फिल्मों को मैं काफ़ी लिबरल तरीके से नहीं देख पाता। एक्चुअली मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, बहुत ही कम देखता हूँ। जितने हमारे भाई हरीश वानखेड़े देखते हैं उससे तो कम ही देखता हूँ, और जितनी बार देख के जितने बार लिखते हैं उससे तो हमारा कम ही होता है। पर फिल्म स्टडीज़ को लेकर जो नया एमर्जेंस हुआ है हमारे आज के इसमें, तो आर्ट और एस्थेटिक्स को लेकर मेरी इंटरेस्ट है। इसका फिलोसॉफिकल पैराडाइम क्या है उसको मैं अपनी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दलित सिनेमा नाम का मैंने एक एकेडमिक पेपर भी लिखा है, और मेरा प्लान था कि मैं कास्ट और सिनेमा, बस वही नहीं, बट एक दलित पर्सपेक्टिव से एक पूरी बुक लिखूँ। मे बी दैट माइट बी अ प्रोजेक्ट डाउन द लाइन, बट इंडियन सिनेमा को हम देखते हैं कि अभी जब हॉलीवुड आएगा ना ये फिल्म, वो आपके पास दौड़ते आएंगे, हमको भी करो, हमको भी करो, हमको भी करो। और दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस कि किस तरह से क्या हो सकता है। आप वो हॉलीवुड की फिल्म देखोगे ना ये वाली, और इंडिया की कास्ट के ऊपर बनी बाकी की फिल्म देखो, नागराज को, पा रंजीत को, नीरज को और 2-3 लोगों को छोड़कर अगर हम फिल्में का ये करते हैं तो यू विल नॉट फाइंड एनी पैरेलल। तो ये देखो यार, ये बोलते हैं ना एक्सपीरियंस स्पीक्स टू इटसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। ये संवेदनाएं जब तक आएगी नहीं, अन्ना भाऊ साठे ने बोल के गए थे लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में कि दलितों का संवेदना अनुभव जो है वो दूसरे कंपेयर नहीं कर सकते, तो वही लिखने चाहिए। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, अगर आप जोड़ना चाहें तो। आपने दलित फिल्म फेस्टिवल शुरू किया और अभी हॉलीवुड की एक फिल्म में काम भी किया है, कास्ट इशू है, बाबा साहेब की बात हो रही है, तो क्या अभी हॉलीवुड में या जो ओवरसीज सिनेमा है उसमें जाति को लेके या दलित इश्यूज़ को लेके कुछ सेंसिटिविटी बढ़ी है, इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ है? कैसे देख रहे हैं जो वर्ल्ड सिनेमा है उसमें जाति के सवाल को? आई थिंक अभी तक तो मुझे देखिए, मेरे को इस फिल्म के पहले काफ़ी प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट किया था, वो कुछ फिल्म बनाना चाहते थे, कंसल्ट करो, ये वो करो, वो करो, वो कंसल्ट लेके चले जाते थे। तो बट मैंने देखा नहीं कि अभी तक कि बड़े लेवल पर, इतने लेवल पर कुछ होगा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, और मेरी जानकारी, जैसा मैंने कहा कि मैं फिल्में कम ही देखता हूँ अनलेस इट इज़ अ प्रोजेक्ट, उसमें मैंने को अभी तक हॉलीवुड के लेवल पर नहीं दिखा। तो सेंसिटिविटी मुझे लगता है इसके बाद आएगी, और ये डंकी की चोट पर आएगी, काफ़ी अच्छा आएगी। इसको ओपरा विनफ्री सेलिब्रेट कर रही है, इसको द हुज हू सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि ये फिल्म ऑस्कर के रेस में, जो वैरायटी जो मैगजीन है उसके जो सीनियर अवार्ड्स एडिटर है क्लेटन डेविस ने, उन्होंने रिव्यू की, इसमें ही बता दिया, अवार्ड्स एडिटर है, और उन्होंने कहा एकेडमिक को कि आप ये फिल्म को अगर इग्नोर करोगे तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये, और जब ये जाएगा तो जाति को लेकर, जाति की संवेदनाओं को लेकर, अब देखो यार,
हर चीज़ को तुम ना ज़्यादा देर तक दबा के रख नहीं सकते। राइट। इसका इमरजेंस होना ही है, कुदरत का नियम है। तो मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि दलितों के आर्ट का रेनेसा है ये पीरियड। तो उसमें पब्लिक स्फीयर आ गया, मीडिया आ गया, उसमें लिटरेचर आ गया। अब देखो इसी के ऊपर उसी का हिस्सा ये भी है। तो ये हमारे लिए 21वीं शताब्दी का ये जो साल है, ये पिछले 1-2 साल से अभी तक, ये हमारे दलित समाज के भविष्य में लिखे जाने वाला बहुत बड़ा आर्काइव अभी तैयार हो रहा है, बहुत बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं। 10-20 साल बाद जब रिसर्चर पीछे जाके देखेंगे तो न्यूज़वीक का नाम उस रेनेसांस में देखा जाएगा, अनुराग माइनस वर्मा का पॉडकास्ट रेनेसांस में देखा जाएगा, सूरज हेगड़े का काम उस रेनेसांस में देखा जाएगा। मैं रेनेसांस के दृष्टिकोण से चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इंटरनेट की दुनिया में हम ऐसे डिजिटल सिग्नेचर छोड़ रहे हैं जो कभी मिट नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके एक्टर सूरज येंगड़े से, और इनकी एक्टिंग कैसी है वो तो फिल्म देख के हम लोग बताएंगे कि बट हमें यकीन है कि बहुत शानदार काम किया होगा। फिल्म का ट्रेलर बहुत अपीलिंग है, और इस फिल्म से जाति और बाबा साहेब के जब नाम जुड़ जाते हैं तो हम लोग तो वैसे ही भावुक हो जाते हैं कि हाँ बाबा साहब का नाम है। और कास्ट पर बात हुई है तो इस फिल्म को देखेंगे। कब आएगी फिल्म? यार अभी एक्चुअली कल रात में यहाँ बैठा था, डायरेक्टर का फ़ोन आ गया था। एक डायलॉग मैंने दिया था वहाँ, तो वो वेरीफाई कर रहे थे कि ये डायलॉग का यही है क्या मतलब। अच्छा। तो मुझे लग रहा है नवंबर से दिसंबर के बीच में आनी चाहिए। ऑलमोस्ट काम हो गया है, रिकॉर्डिंग भी बाकी सब हो गया है, मिक्सिंग भी अच्छी तरह से हुआ है। सो अभी शायद पोस्ट प्रोडक्शन के कुछ फाइनल स्टेजेस में है। तो जल्दी ही फिल्म हमारे आसपास के सिनेमाघरों में होगी। फिल्म देखेंगे, सूरज की एक्टिंग देखेंगे, एवा का डायरेक्शन देखेंगे, और गौरव ने कैसा काम किया है बाबा साहेब पर वो भी देखेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, क्योंकि वो जिस भी एरिया में जाते हैं अपने मेरिट के दम पर, अपने शानदार अभिनय के काम के दम पर वो अपनी अमीर छाप छोड़ते हैं। इस बातचीत पर एक्टर सूरज येंगड़े के जवाबों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप ही हमारे प्रमोटर हैं, बाकी तो कोई प्रमोट करेगा नहीं, इसलिए आपको ही वीडियो शेयर करना है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता था कि यार तुम जो वीडियो बनाते हो ये इतना वायरल हो जाता है, एंड यू नो इनफैक्ट वो वेनिस का जो वीडियो बनाया, मुझे यार लोगों को ये आने लगे, और दैट वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कवरेज। तो वही हमारे लोग करते ही है। वो हमारी एआई एंकर ने किया है, और देखो पहली दलित एआई एंकर, मैं इतना खुश हो गया वो देखकर। सुमित भाई प्रोजेक्ट अच्छे करते रहते हैं, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। तो बहुत मजा आया बातचीत में। आप अपनी राय लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।